मैं जो परमेश्वर का वचन बता रहा हूं, थोड़ा सा गौर से सुनिएगा, है ना, कि मैं क्या बताने जा रहा हूं। यहाँ पर ऐसा लिखा है, फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं। हम परमेश्वर का वो गुप्त ज्ञान, परमेश्वर का ज्ञान कैसा है, गौर से सुनिएगा। परमेश्वर का ज्ञान गुप्त ज्ञान है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा, जिस बात को मैं आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान दिलाना चाह रहा हूं कि परमेश्वर का ज्ञान कैसा है, गुप्त ज्ञान है, लिखा है ना। परमेश्वर का वो गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया। आगे लिखा है, जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि वे जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। आगे लिखा है, परंतु जैसा लिखा है कि जो आंखों ने नहीं देखा और कान ने नहीं सुना, है ना, जो आंखों ने नहीं देखा और कान ने नहीं सुना, जो आंखों ने नहीं देखा और जो कान ने नहीं सुना, और जो बातें मनुष्य के चित्त में चढ़ी नहीं, ऐसी बातें, या फिर कहें ऐसी परमेश्वर की बातें हैं, या फिर परमेश्वर का गुप्त ज्ञान इतना गुप्त है। वचन ये कहना चाहता है, परमेश्वर का ज्ञान इतना गुप्त ज्ञान होता है कि मनुष्य देखते हुए नहीं देखेगा, सुनते हुए नहीं सुनेगा, और उसके चित्त पे ही नहीं चढ़ेगा। क्यों? फिर सुनिए गौर से। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर का ज्ञान जो है वो गुप्त ज्ञान है, और वो किनके लिए तैयार किया है परमेश्वर ने? जो उससे प्रेम रखते हैं। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात के लिए पहले उत्साहित करना चाहता हूं। पहले थोड़ा सा अपने आप को समझिएगा। परमेश्वर का वचन ऐसा बताता है कि परमेश्वर का ज्ञान, साइंस का ज्ञान नहीं, बायोलॉजी का ज्ञान नहीं, भूगोल और केमिस्ट्री, इसका ज्ञान के बारे में बात नहीं हो रही है। बात किसकी हो रही है? परमेश्वर का ज्ञान। तो सुन लीजिएगा, अगर परमेश्वर का ज्ञान के बारे में बात हो रही है तो परमेश्वर का वचन ही ऐसा बताता है। वो किस प्रकार का ज्ञान है? वो गुप्त ज्ञान है। क्या कभी भी किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में या यूनिवर्सिटी में ऐसे थोड़े बोला जाता है, किताब सामने रखा हो और बोले कि यह गुप्त ज्ञान है? गुप्त ज्ञान नहीं बोला जाता है, मेहनत करो, पढ़ो, समझ में आ जाएगा। लेकिन परमेश्वर के ज्ञान के बारे में आप जानते हैं, अभी तक पूरे भारतवर्ष में करोड़ों की मात्रा में लोगों के घरों तक बाइबल पहुंच चुका है। ऐसे मैंने बहुत सारे लोगों से मैं मिला, आप भी मिले होंगे, जो कहते हैं हाँ हाँ मैंने यीशु मसीह के बारे में मैं जानता हूं, मैंने सब पढ़ा है। तो क्या समझे? अरे यही समझे कि सब एक के हैं। देखिए, समझ रहे ना मेरी बात को? गौर से सुनिएगा। दिक्कत क्या है? परमेश्वर का ज्ञान गुप्त ज्ञान है। मैं आपको एक और उदाहरण बताता हूं। आज से लगभग मैं समझता हूं 7-8 साल 10 साल पहले की बात है, 7-8 साल से ऊपर की बात है। एक दिन जब मैं इंटरनेट पे ऐसे ही
मैं चैटिंग कर रहा था, मैसेज कर रहा था, कुछ लोगों से बात कर रहा था एक ग्रुप में। तो उस ग्रुप में भी मैं क्या करता हूँ, जब मुझे मौका मिलता है तो मैं यीशु मसीह के बारे में ये जो गुप्त ज्ञान है बताने की कोशिश करता हूँ। आप हैरान हो जाएंगे सुन के, मैं ये गवाही शायद पहले कभी नहीं शेयर किया। उसमें से एक लड़की ने मुझसे प्रश्न कर दिया उस ग्रुप में, और वो कह रही कि मैं नहीं मान सकती हूँ कि यीशु ही प्रभु है। मैंने बोला क्यों? आंसर सुनिएगा। मैंने बोला क्यों क्यों नहीं मानोगी? तो उसका आंसर सुनिए। आपको पता है मैं कौन हूं? हमने नहीं, ये तो नहीं पता आप कौन है। मैं पटना की सबसे सुंदर लड़की हूँ, मिस पटना हूँ। हाँ। ओहो, अच्छा, चूंकि आप पटना की सबसे सुंदर लड़की हैं, इसलिए आपको तो परमेश्वर का ज्ञान फ्री में मिल जाएगा। परमेश्वर आपको डायरेक्ट बात कर लेगा, क्योंकि आप तो मिस पटना है। मैंने बोला सुनो गॉड से, तुम मिस पटना हो चाहे मिस वर्ल्ड हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर का ज्ञान मजाक नहीं है। आपको मैं एक बात बताऊं, एक और वचन भी आप मेरे साथ अगर देखें, अभी इस वचन से मैं आपका ध्यान सबसे पहले आकर्षित एक बात के लिए कर रहा हूं। गॉड से नहीं, क्या है परमेश्वर का ज्ञान? कैसा ज्ञान है? गुप्त ज्ञान है। ठीक है, गुप्त ज्ञान शब्द को, इस शब्द को थोड़ा पकड़े रहिएगा। पहला तीमुथियुस उसका 3रा अध्याय निकालिए। पहला तीमुथियुस उसका 3रा अध्याय, उसका 16। पहला तीमुथियुस उसका 3रा अध्याय, उसका 16। यहां पर देखिएगा क्या लिखा है, मैं पढ़ रहा हूं। और इसमें संदेह नहीं, इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है। अब थोड़ा सा मेरे सब देखिए। अभी हम लोग पढ़े परमेश्वर का ज्ञान कैसा है? गुप्त ज्ञान। और एक दूसरा वचन पढ़े तीमुथियुस से, वो भी क्या पढ़े? इसमें संदेह नहीं कि परमेश्वर की भक्ति का भेद गंभीर है। यानी ये गंभीर शब्द का इस्तेमाल हम कब करते हैं मालूम है? या तो बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट होता है, या फिर बहुत बड़ी समस्या होती है जो बहुत कठिन होती है, तभी ना हम लोग गंभीर शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही करते हैं क्या इस्तेमाल? यहां पर लिखा है वचन में कि संदेह मत करना। क्या संदेह मत करना? संदेह मत करना इस बात के लिए कि भक्ति का भेद गंभीर है। और अब मैं आपको बताता हूं, आपको ऐसे राह चलते ऐसे पाखंडी मिल जाएंगे, राह चलते ऐसे पंडित मिल जाएंगे जो भक्ति का भेद ऐसा बताएंगे जैसे आलू प्याज टमाटर है, वो सब जानते हैं बोलेंगे। हाँ, आप पकड़िएगा ऐसे लोगों को। वो तो ऐसे कह रहे हैं जैसे लगता है इनको सब मिल गया। मैंने बताया था ना, वो मिस पटना कह रही है कि मैं मिस पटना हूं, मैं जानती हूं परमेश्वर ये है, परमेश्वर वो है। आज परमेश्वर का ज्ञान गुप्त है, और इसमें संदेह नहीं कि परमेश्वर की भक्ति का भेद कैसा है? गंभीर है। अब आप गौर से सुनेगा, आप कहीं भी किसी भाई बहन से सुसमाचार बताइए, आपको जो किसी से सुना वो बोलना शुरू कर देगा, बटर 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 बटर, ये ऐसा करता था, वो करता था, परदादा हमारा इसके। अरे 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 अरे, रुको रुको रुको, तुम्हारे परदादा
ऐसा करते थे तो परदादा तो तुम्हारे मोबाइल फोन भी नहीं देखे थे। तुम्हारे परदादा तो लकड़ी का चप्पल पहनते थे, तुम पहनोगे लकड़ी का चप्पल? ऐसे थोड़े होता है भाई। रुको, भक्ति का भेद गंभीर है, परमेश्वर का ज्ञान गुप्त है। ये ऐसे ही कोई अगर बोल दे तो आप पकड़ लीजिएगा। मैंने क्या आपको बताया, इसमें संदेह नहीं, संदेह है नहीं, मैं बोल रहा हूं इसमें संदेह नहीं। किस बात में संदेह नहीं? कि भक्ति का भेद गंभीर है। लेकिन अगर कोई इंसान कह दे कि मुझे भक्ति का भेद मिल गया है, तो उस पर संदेह कीजिएगा, है ना? इसलिए वचन लिखा है संदेह कीजिएगा। भाषण दे रहा, हमको ये मालूम वो मालूम। आप देखिए संसार में मैंने बहुत सारे धर्म गुरुओं को देखा है, अभी संस्कृत में दोहा बोल दिया और पीछे घूम के जाए फिर खैनी ठोक रहा। ऐसे ही तो हालात है। मेरे साथ एक भाई थे, वो सुसमाचार प्रचार कर रहे थे आज से कई साल पहले मुसल्लपुर हाट में। हमको बाद में मिले, बोले भैया, उन एक दो पंडित मिले, उनको मैंने प्रभु का संदेश बताया। जब बताने लगे तो बाप रे, संस्कृत में इतना बड़ा बड़ा बात बोलने लगे, दोहा बोलने लगे कि जानते भैया मेरा तो मुंह ही बंद हो गया। तो जब मुंह बंद हो गया तो फिर मैंने पूछा, फिर भैया आप क्या किए? तो बोले कि भैया हमको कुछ नहीं समझ में आया। तो हम बोले, हमसे एक ही चीज पूछे कि तो सुनिए ना, आप इतना संस्कृत में इतना दोहा सुना ही दिए, इतना ज्ञान का बातें कर ही दिए, एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहते हैं। बोले पूछो बच्चा। तो इन्होंने पूछा, तो आपका उद्धार हो गया होगा ना? उद्धार हो गया? तो जानते क्या आंसर दिया था? हो ही गया होगा, इतना कर्म कर लिए तो हो ही गया होगा। यानी इतना दोहा, इतना संस्कृत, इतना बड़ा बड़ा ज्ञान का बात किया, लेकिन अभी तक पता नहीं है कि पाप क्षमा हुआ है कि नहीं। अभी तक पता ही नहीं है कि मरेंगे तो स्वर्ग जाएंगे कि नरक जाएंगे, पता ही नहीं। बोला हो ही गया होगा। अरे भाई मेरे, आप कहीं जाते हो, आपसे बोलते रिजर्वेशन कर लियो, टिकट कटा लिए हो, अभी आप ऐसा बोलेंगे अगर कंफर्म टिकट का तो हो ही गया होगा? आप बताएंगे नहीं मेरा S1 में S2 में है, बर्थ नंबर कितना, सब पता रहता है। भक्ति का भेद, पहली बात समझिएगा, गंभीर है। और दूसरी बात, एकमात्र पवित्र शास्त्र बाइबल में हम देखते हैं कि स्पष्ट लिखा है, यीशु मसीह ने कहा जो मुझ पर विश्वास करता है वो मृत्यु को पार कर अनंत जीवन में प्रवेश कर चुका है। हालेलुया। परमेश्वर को हम सचमुच धन्यवाद करते हैं। और अब हम वापस आते, परमेश्वर का ज्ञान गुप्त है लिखा है। तो प्रश्न उठता है कि फिर ये गुप्त ज्ञान पंडितों के पास पहुंचेगा, साइंटिस्ट के पास पहुंचेगा, ज्ञानवानों के पास पहुंचेगा, दान पुण्य करने वालों के पास पहुंचेगा, किसके पास पहुंचेगा? अब सुनिए गौर से। संसार में लोग कोई या तो व्हाइट चोंगा पहन लेते हैं या केसरिया पहन लेते हैं, दाढ़ी बड़ा कर लेते हैं, रुद्राक्ष लेके टांगते हैं। ये तो शरीर पे चढ़ा रहे हैं, आत्मा का क्या होगा? प्रश्न यह है, क्या बाहर से हम कुछ करेंगे तो हो जाएगा अंदर ठीक? नहीं। तो फिर किसके लिए है ये भक्ति का भेद गंभीर है, परमेश्वर का ज्ञान गुप्त है? तो फिर ये प्रकट होगा किस पे? गौर से सुनिएगा, परमेश्वर के वचन से मैं आज आपको बता रहा हूं, आज ही उद्धार का दिन है, छुटकारा का दिन है। परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, जो जो बातें आंखों ने नहीं देखा और जो जो बातें कान ने नहीं सुना। हम लोग कैसे बात करते हैं? हमारे फलना लोग सिखाए वो गलत है। वो जो बातें आपके कान ने नहीं सुना, सुना ही नहीं पड़ा आपको बातें, जो बातें आपकी आंखों ने नहीं देखा, जो बातें आपके चित्त में चढ़ी नहीं, परमेश्वर
जो सारी सृष्टि को बनाने वाला है, जो धर्म और जात को नहीं बनाता है, जो सारी सृष्टि से प्रेम करता है, उस परमेश्वर ने मनुष्य जाति के महिमा के लिए, मनुष्य जाति को आनंद मिले, मनुष्य जाति को छुटकारा मिले, मनुष्य जाति अपने दुख से निकल सके, वैसी चीजों के लिए कि छुटकारा मनुष्य को मिले, उसके लिए परमेश्वर ने मनुष्य जाति में एक ही क्वालिटी रखी है जिसके द्वारा वो प्रकट कर सकता है, और वो ये है कि ये बातें उनके लिए तैयार किया गया है जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। अब प्रश्न उठता है, जो परमेश्वर को जानता ही नहीं वो परमेश्वर से कैसे प्रेम कर सकता है? मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर से प्रेम करने का मतलब क्या होता है। परमेश्वर से प्रेम का मतलब होता है, देखिए संसार में गॉड इज लव बोलता है लोग। गॉड इज लव से पहले ये जानना जरूरी है कि गॉड इज ट्रुथ, परमेश्वर सत्य है। और यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन। मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, और बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं जा सकता। सो परमेश्वर क्या है? सत्य है। और वचन में लिखा है परमेश्वर का गुप्त ज्ञान केवल उन तक प्रकट होगा जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, अर्थात जो सत्य से प्रेम रखते हैं। परमेश्वर से प्रेम रखने का मतलब क्या है? सत्य से प्रेम रखना। और सत्य से प्रेम रखने का अर्थ क्या है मैं बताता हूं आपको। सत्य से प्रेम रखने का मतलब यह है कि हम जहां पर भी हैं, जिस हालात में भी हैं, हम संसार में जिस परिवार से हम आते हैं, जिस धर्म से आते हैं, जिस जात से आते हैं, इससे परमेश्वर को दिक्कत नहीं। आवश्यकता यह है कि क्या आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं कि नहीं। उसके लिए आपको जात और धर्म बदलने की जरूरत नहीं, सबसे पहले परमेश्वर से प्रेम करने की जरूरत है। और परमेश्वर से प्रेम करने का अर्थ होता है सत्य से प्रेम करना। और सत्य से प्रेम करने से आपको फायदा क्या होगा? जो बातें संसार के ज्ञानवानों ने अपने आंखों से नहीं देखा, जिनको कानों में नहीं घुस गया, जिनके चित्त पे नहीं चढ़ा, केवल परमेश्वर से प्रेम अर्थात सत्य से प्रेम होने के कारण प्रभु आपको प्रकट कर देगा। और वो सत्य का अर्थ ये है, आप किसी धर्म में आपका जन्म हुआ हो, किसी जात में आपका जन्म हुआ, आप कैसे बड़े एक कुलीन समाज में जन्म लिए हो, चाहे गरीब समाज में जन्म लिए, उससे बहस नहीं है। आपके अंदर में एक सत्य परमेश्वर ने डाला है, वो ये है कि हम लोग जन्म से ही पापी है। मैंने देखा है संसार में इंसान ने इससे पहले कि सत्य से प्रेम करता कि मैं गलत हूं, मैं झूठ बोलता हूं, मैं चोरी करता हूं, मेरे माँ बाप ने, मेरे परदादा ने नहीं सिखाया झूठ बोलने के लिए, कि हम खुद बोलते हैं। सबसे पहले एक इंसान के अंदर में ये विचार आना तो शुरू हो, सत्य से प्रेम तो करे कि आई एम रॉन्ग, मैं गलत हूं। मैं कितना भी पूजा पाठ करूं, मैं जब सड़क में निकलता हूं, किसी स्त्री को देखता हूं या किसी पुरुष को देखती हूं, मेरे अंदर में व्यभिचार आता है। ये सत्य को पहले एक्सेप्ट करो, धर्म की बात छोड़ो, पहले सत्य पे आओ। झूठ, मैं अपने स्वार्थ के लिए ऐसे झूठ बोलता हूं, पहले इस सत्य को एक्सेप्ट करो। याद रखना मेरे प्यारे भाई बहन, जिस दिन आप परमेश्वर से प्रेम करना चाहेंगे उसी दिन एक्चुअली आपको पहले इस सत्य को स्वीकार करना होगा। और ये सत्य ये है कि हम मनुष्य जाति अपने गुनाहों की वजह से, अपने अपराधों की वजह से परमेश्वर के जीवन से अलग हो चुके हैं। और उसका नतीजा हमारे जीवन में तो दुख और निराशा, भविष्य की चिंता सताती है, लेकिन हमारे बच्चों में भी अब वही चीज ट्रांसफर हो गया, वो भी निराश,
परेशान, बीमार और अंधकार की शक्तियों से ग्रसित हो रहे हैं। जिस दिन मैंने स्वीकार किया, परमेश्वर मुझे ऐसे परमेश्वर को मैं जानना चाहता, यदि तू है तो मैं ऐसे ईश्वर को जानना चाहता हूं जो मुझसे डायरेक्ट बात करे। मेरा विवेक कहता था कि ईश्वर को किसी एजेंट की जरूरत नहीं है। एजेंट मतलब किसी भी मीडिएटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे संसार में लोग पंडित के पास जाते हैं पूजा कराने के लिए, किसी में मौलाना के पास जाते हैं। मैं क्रिश्चियन धर्म में पैदा हुआ तो मेरे माँ बाप पादरियों के पास, पास्टर के पास जाते थे। मुझे इन सब बातों से चिढ़ था। मुझे लगता था कि ईश्वर को इन एजेंट्स की जरूरत क्यों पड़ती है। ईश्वर तो अगर होगा इस संसार में तो वो तो सबसे प्यार करता होगा ना, वो तो किसी से भी बात करता होगा, तो मुझसे क्यों नहीं बात कर सकता है? मुझे क्यों जरूरत है एक पास्टर, एक प्रीस्ट के पास क्यों जाने की आवश्यकता है? क्या दुनिया में ऐसा परमेश्वर है कि नहीं? अगर होगा, मेरा दिल कहता था, मैं सत्य से प्रेम करता था, मेरा दिल कहता था अगर कोई परमेश्वर होगा तो उसमें ये गुण होंगे कि वो पक्षपात नहीं करता होगा, और वो मनुष्य को चाहे वो बड़ा हो छोटा हो, धर्म और जात में नहीं देखता होगा, वो पंडित और मौलवी और पास्टर करके नहीं देखता होगा, उसके लिए सब समान होंगे। और जब सब समान होंगे तो मुझको भी सुनेगा। मुझे नाम नहीं मालूम था। जिस दिन मुझे पता चला कि है एक, इसका नाम यीशु है, और जब मैं यीशु मसीह को पुकारा कि मैं पापी हूं, क्या आप मुझे क्षमा कर सकते हैं? मैं पापी हूं, क्या मेरे अंदर में उठने वाली गलत कल्पनाएं, मेरे अंदर से जो गाली देने की आदत थी, जो संसार तौर तरीके का जीवन जीने की चाहत थी, क्या यीशु मसीह आप अगर सच्चा प्रभु हैं तो क्या मैं इन बातों से आजाद हो सकता हूं? यीशु मसीह ने अपने वचन से मुझे दिखाया, हाँ मेरे बेटे, तू आजाद हो सकता है। इसलिए कि तेरे अंदर ये सारी बातें इसलिए है क्योंकि तू जन्म से ही पापी है। लेकिन सुनो, तुम्हारे और तुम जैसे संसार के सारे मनुष्य जाति के गुनाहों के लिए आज से 2021 साल अब हो गया इस दुनिया में मैं आया, और सारी मनुष्य जाति के पापों के कारण, जिसके वजह से मनुष्य जाति परमेश्वर से अलग हो गए थे, मैं आया, क्रूस पर, लकड़ी के उस खंबे पर चढ़कर मैंने प्राण को त्यागा। मेरा लहू बहा, मेरा पवित्र लहू बहा, और तब तक बहा जब तक कि मेरी सांस नहीं रुक गई, और मुझे गाड़ दिया गया, और मैं तीसरे दिन मुर्दों में से आज जी उठा हूं। मैंने कीमत को सारी मनुष्य जाति के पापों के लिए मेरे बच्चे चुका दिया हूं। अगर आज तू मुझे विश्वास करेगा और अपने हृदय में वेलकम करेगा तो तू आजाद हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई बहन, मैं किसी धर्मगुरु की स्टोरी नहीं बता रहा हूं आज, मैं किसी पादरी की स्टोरी नहीं बता रहा हूं। सुनिए, हेलो, मैं किसी पंडित की स्टोरी नहीं बता रहा हूं। मैं एक पापी इंसान था, और जब मैंने यीशु मसीह को पुकारा, यीशु मसीह मेरे जीवन में आके मेरे पापों को क्षमा किया, और ना केवल मेरे पापों को क्षमा किया, लेकिन मेरी किडनियां फेल थी, मेरी किडनियों को नया किया। मेरा हार्ट खराब था, मेरा हार्ट को ठीक किया। मेरे शरीर पे तरह तरह की बीमारी थी, उससे आजाद किया। मेरे जीवन में भविष्य को लेके बहुत चिंताएं थी, प्रभु ने उससे मुझे आजाद किया। प्रभु ने मेरे अंदर के हर एक गलत चरित्र से उससे आजाद किया, और अब मुझे एक नया विश्वास दिया कि अब तू साधारण इंसान नहीं रहा, तू मेरा बेटा है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं शीघ्र आने वाला हूं, मेरे वचनों को थाम के रखना। और जितने भी लोग मेरे वचनों को थाम कर रखेंगे, मेरी इच्छा पर चलेंगे, एक दिन जब मैं दोबारा आऊंगा तो ये संसार जो वास्तव में करप्ट हो चुका है, मैं एक नया संसार बनाऊंगा, जहां पर मैं तुमको
और इस संसार के हर एक इंसान को जिसने मुझको अपने जीवन में स्वागत किया है, मेरे बलिदान पर विश्वास किया है कि हाँ आपने मेरे गुनाहों के लिए आया, उन सब के लिए मैंने मोक्ष, मुक्ति, पाप क्षमा, अनंत जीवन, स्वर्ग एक गिफ्ट के समान रखा है। विश्वास करो और गिफ्ट अपना लेते चलो। मेरे प्यारे भाई बहन, वो गिफ्ट मुझको आज से कई साल पहले मिला, आज संभव है कि प्रभु यीशु मसीह आपको देना चाहता है, आपके बच्चों को देना चाहता है। करना क्या होगा? सिर्फ एक चीज, धर्म और जात से, ये रस्सी से बाहर आकर क्या आज आप सत्य से प्रेम कर सकते हैं? क्या कह सकते हैं अपने हृदय में, हाँ जो भी हो, मैं किसी भी धर्म से आता हूँ, मैं गलत रहा हूँ, मैंने गलत तो किया ही है, मैं ईश्वर के अनुसार नहीं चला है, इसके वजह से मेरे जीवन में अपराध, बीमारी, निराशा आया और मेरे बच्चों पे भी आया, लेकिन आज एक मौका प्रभु ने दिया है, मैं अपने गुनाहों की क्षमा मांगूंगा ताकि मैं भी आजाद होऊंगा और मेरे बच्चे, मेरे परिवार के लोग भी आजाद हो जाएंगे। मेरे प्यारे भाई बहन, आइए हम लोग अपने सरों को झुकाएं, अपने आंखों को बंद करें। प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। आज आप अगर चाहेंगे तो आपको भी यीशु मसीह वो छुटकारा, अनंत जीवन, उद्धार एक गिफ्ट के रूप में देने जा रहा है। आपको भविष्य में किसी धर्म गुरुओं की जरूरत नहीं होगी। आपको स्वयं यीशु मसीह एक गुरु के समान, एक प्रभु के समान, एक पिता के समान, एक दोस्त के समान, आप जिस स्थान पर इस समय हैं, जिस कमरे में हैं, वहीं पर आपसे मुलाकात करने जा रहा है। विश्वास मानिए, वो अभी तुरंत आपको छुटकारा देना चाहता है।